रुद्रा। सर, पूरा ट्राइबल एरिया कब्रिस्तान में बदल चुका है सर। रुद्रा ने सबको बेरहमी से मार डाला। What? उत्तेजना पर फियर रिसेप्टर के कारण दिमाग में बहुत तेज घबराहट शुरू हो जाती है, जिसको बहुत बड़ा खतरा समझकर लोग उससे बाहर निकलने के लिए सुसाइड करने लगते हैं। अमेरिकी CIA MK अल्ट्रा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया था। रुद्रा, just stop it. This is too cruel. आतंकवादियों पर दया दिखाने का क्या फायदा सर? They are just lab rats, बस। You call soldiers lab rats? Guinea pigs? जिन सोल्जर्स को तुमने ट्रीट किया उनमें से 8 मर चुके हैं। 10 लोग अभी भी सीरियस हैं। तुमने ट्राइबल एरिया को कब्रिस्तान बना डाला है। Yes. What yes? What kind of treatment is this? हर एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट भी होता है सर। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ सर? फालतू की सफाई मत करो। I am just stating the facts. That's all. Do the same thing in front of the disciplinary committee tomorrow. What is this, रुद्रा? रिपोर्ट देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो इट वुड बी अ बिग मेस। और कुछ ही दिनों में सेंट्रल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मुझे ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? माइंड कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, यही ना? नहीं सर, सिर्फ हमारा ही माइंड कंट्रोल नहीं, इससे दूसरों के भी माइंड और उनके काम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? Actually, अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लें तो उनका फ्यूचर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। इंडिया डिफेंस को बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देता है, ओके? अगर हम दूसरों के माइंड और उनके कामों को कंट्रोल करने के काबिल हो गए तो हम जहां भी हों किसी को भी वहां से मार सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो कोई युद्ध ही नहीं होगा। देश का जो बजट डिफेंस को जाता है वो भी आधा हो जाएगा। क्या इसीलिए मैंने इसे अप्रूव किया था? पार्ट प्रोग्राम? yes, sir. नो सर, स्पार्क प्रोग्राम। अरे वो जो कुछ भी है, दिस इज इंडिया। अगर तुम यहाँ कुछ हासिल करना चाहते हो, यू आर सिंपली ब्लबरिंग। अच्छा होगा आप इसको प्रोग्राम से हटा दो और खुद ही ये करो भरद्वाज। अगर वो मेरे बिना ऐसा कर सकते तो हम यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बैठे होते सर। ओह, ओके। मतलब ये है कि तुम इनसे ज्यादा बेहतर हो, महान वैज्ञानिक हो। Then I can prove it, sir.